इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कहते हम करबला के मैदान में आ गए। करबला में कोई चार दीवारी नहीं थी, नीचे कोई कालीन और बिस्तर नहीं था, तपता सेहरा था, आसमान से सूरज आग उगल रहा था। हम अपने खेमों में थे। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते वक्त गुजरता रहा और मेरी फूफी हर रात उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती रही। और मोहब्बत से कहें, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते 7 तारीख को पानी बंद, 8 तारीख को हमारे खेमे में पानी खत्म, 9 तारीख को छोटे छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे। यजीदियों ने पानी तो बंद कर दिया, मेरी फूफी ने तहज्जुद बंद नहीं किया, तहज्जुद अदा करती रही। 10 मुहर्रम को सुबह से जंग का आगाज हुआ। दोपहर होते होते हमारे जितने थे सबको जालिमों ने शहीद कर दिया। फिर हमारे खेमे को लूटा गया। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, मगरिब के बाद 11 तारीख लगी। ये 11 मुहर्रम की रात हम अहले बैत के लिए जो करबला में थे, कयामत से कम रात नहीं थी। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते ये वो रात थी जब हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। किसी का सर तन से जुदा था, किसी के जिस्म के एक आज़ा को काट दिया गया था, किसी का चेहरा पहचानने में नहीं आता था, किसी को शहादत के बाद घोड़े की टापों से रौंदा गया था। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कहते हमारे खेमे के आसपास हमारे अपने 72 लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। रात के अंधेरे में फरमाते मैं देखकर हैरान रह गया। हमारे खेमे का पर्दा हटता है, मेरी फूफी हजरत ज़ैनब बाहर निकलती है और निकलने के बाद चारों तरफ बिखरी लाशों का जायजा लेती हैं। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते हैं इनमें कोई मेरी फूफी का भाई भी था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था, उनके 2 छोटे छोटे बेटे और मोहम्मद की लाशें भी पड़ी थी। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कहते मेरे ये देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। उन लाशों को देखने के बाद मेरी फूफी नीचे बैठ गई। तपते हुए करबला के सेहरा की रेत को उठाया, तयम्मुम किया और तयम्मुम करके मेरी फूफी ने लाशों के सामने खड़े होकर नमाज तहज्जुद को अदा किया। जिनके घर की बेटियां मैदाने जंग में तहज्जुद कज़ा ना करें, क्या उन्होंने अपने घर में बैठे बैठे कभी कोई फर्ज नमाज छोड़ी होगी? बताइए। और आज हमारे घरों की पोजीशन क्या है? मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, उलमा की मौजूदगी में तल्ख बात है। मुहर्रम के नाम पर हमने न जाने कितने ढकोसले बना रखे। मुहर्रम के नाम पर हमने न जाने कितने ऐसे रस्म रिवाज बना रखे जिसका हकीकत से, दीन से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे घर की औरतें उसी को असल दीन समझकर कर रही हैं। ताक भरने जा रही हैं, मन्नत मांगने जा रही हैं, ताजिया देखने जा रही हैं। दिल पर हाथ रखकर जवाब दो सुन्नियों, क्या मेरे इमाम की कुर्बानी इसलिए थी ताकि कयामत तक मेरे नाम पर ताजिया उठाया जाए, मेरे नाम पर मेला लगाया जाए, मेरे नाम पर ढोल नगाड़े बजाए जाएं, मेरे नाम पर गुब्बारे और हलवा पराठा खरीदा बेचा जाए, मेरे नाम पर मर्द औरत की खलत मलत हो, मेरे नाम पर बेपर्दगी बेहयाई का बाजार गर्म हो? क्या मेरे इमाम ने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि कयामत तक मेरे नाम पर चंदे वसूले जाएं, मेरे नाम पर नारे लगाए जाएं, मेरे नाम की मनकबत लिखी जाए, मेरी शान में कसीदे पढ़े जाएं? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, यजीद करबला में आया था तो जात के लिए आया था, और इमाम करबला में आए थे अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी के लिए आए थे। यजीद तबीयत के लिए आया था, इमाम शरीयत के लिए आए थे। यजीद दुनिया के लिए आया था, इमाम दीन के लिए आए थे। यजीद तख्तो ताज के लिए आया था और इमाम अली मकाम अपने नाना के दीन की बका के लिए आए थे। मैदाने करबला से तुम्हें इमाम अली मकाम का सजदा न मिला, मैदाने करबला से हजरत ज़ैनब की तहज्जुद तुम्हें न मिली। ये पता नहीं ताक भराई कहां से मिल गई, ये पता नहीं ढोल नगाड़े कहां से मिल गए, ये पता नहीं तुम्हें ताजिया कहां से मिल गया। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों,
इमाम आली मकाम से मोहब्बत है तो आज तय करके उठना, हम रस्मों रिवाज वाले हुसैनी नहीं हैं, हम वाकई सही मायनों में अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं। इमाम अपनी जान की परवाह किए बगैर अल्लाह का सजदा अदा करते हैं, और हम घर के दस्तरख्वान पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ते, हम कारखाने में बैठकर नमाज नहीं पढ़ते, हम सफर में होते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, हम शादी ब्याह में होते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, हम छोटे छोटे उज्र की बुनियाद नमाज नहीं पढ़ते। आप जानते हो मेरे इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, अगर कोई ऐसा मुसलमान हो जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हो, ऐसा माजूर के कुचल कर मस्जिद तक जा नहीं सकता, लोटा उठा नहीं सकता, नल चला नहीं सकता, हौज में हाथ डाल के वजू कर नहीं सकता, ऐसा माजूर जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हो, ऐसे अपाहिज मुसलमान पर भी नमाज माफ नहीं। इमाम फरमाते एक औरत को लेबर पेन हो रहा है, दर्द जी हो रहा है, डिलीवरी के लिए उसको लेबर रूम में ले जाया जा रहा है। फरमाते उसको उस दर्द की हालत में, जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, दर्द से करा रही है और डिलीवरी के लिए उसको ले जा रहे हॉस्पिटल के वार्ड में, मेरे इमाम फरमाते ऐसी हालत में भी अगर नमाज का वक्त हो गया तो वो नमाज भी उस पर फर्ज। हट्टे कट्टे होकर खाने पीने के लिए टाइम है, 5-5 घंटे बैठकर आईपीएल का मैच देखने के लिए टाइम है, वर्ल्ड कप के चक्कर में नमाज कज़ा करोगे, टीवी सीरियल ड्रामों के चक्कर में नमाज कज़ा करोगे, जिंदगी गुजरेगी यजीद पलीत की तरह, और जबान से कहोगे हुसैनी है, हुसैनी है, ये खिचड़े वाले हुसैनी, ये ड्रम वाले हुसैनी, ये डेग वाले हुसैनी, ये महज जबानी जमा खर्च वाले हुसैनी, ये महज नारों वाले हुसैनी। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, महज रस्मो रिवाज वाले हुसैनी मत बनो। अगर यजीद से नफरत है तो यजीदियत से नफरत करो, और हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैनियत से मोहब्बत करो। यजीद के पीछे चलना ये तबीयत वालों का काम है, और हुसैन के नक्शे कदम पर चलना ये शरीयत वालों का काम है। उलमा से पूछो, फज्र में अपने घर के बिस्तर पर पैर पसारे पड़े रहना ये हुसैन का काम है कि यजीद का काम? तारीख तबरी उठाकर देखो, अल बिदाया वल निहाया उठाकर, तारीख की किताबें बरेलवियों की नहीं है, हिस्टोरियंस की है, इतिहासकारों की, तारीख निगारों की किताबें। ये लिखते हैं यजीद के महल में रात भर शराबो शबाबो कबाब का दौर चलता, नाच गाने होते थे। जब फज्र की अजान होती तो यजीद अपने महल के बिस्तर पर शराब के नशे में धुत पड़ा होता। जब फज्र की अजान होती तो यजीद महल के बिस्तर पर शराब के नशे में धुत पड़ा होता, और जब फज्र की अजान होती तो इमाम हुसैन अपने घर से निकलते मस्जिद नबवी शरीफ में जाते थे और मुसलमानों को जमा करके उनकी इमामत फरमाते थे। रात यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी, और इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज्जमा में, करबला मोहल्ला में, इमाम चाहे जहां भी हैं, यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती, और इमाम हुसैन के कमरे से हर रात कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। इमाम हुसैन को कुरान की तिलावत से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि इमाम मदीने में भी कुरान की तिलावत करते, मक्का मुअज्जमा में भी कुरान की तिलावत करते, करबला मोहल्ला में भी कुरान की तिलावत करते, 3 दिन भूखे प्यासे रहकर भी कुरान की तिलावत करते, शबे आशूर में भी अपनी बेटी नन्ही सकीना को बिठाकर कुरान की तिलावत करते, और 10 मुहर्रम को जालिमों ने आपको शहीद करके आपके सर मुबारक को काट कर नेज़े पे चढ़ा दिया, इमाम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान की तिलावत करते। हमारे घरों से रात के अंधेरे में कुरान की तिलावत की आवाज आती है कि ढोल घुंघरू की। बताओ, रात को किसी के घर से अगर ढोल घुंघरू की आवाज आए, टीवी सीरियल देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, नाच गाने देख रहा है, वो हुसैनी है? किस बात का हुसैनी? मैं तो कहता हूं जालिमों, इमाम हुसैन का नाम लेकर वो काम करो जो काम यजीद पलीद करता था। यजीद इमाम हुसैन का दोस्त था कि दुश्मन था? जी, दोस्त था कि दुश्मन था?
आप बताइए, अभी औलादे गौसे आजम आएंगे, औलादे गौसे आजम, इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। मुसाफा करने मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो हाथ भी लगा लिया तो खुशनसीब। इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत गौसे आजम की औलाद से, और जो गौसे आजम के भी बाप दादा हैं उनके दुश्मन के तरीके पर चलते हो। ये कैसी मोहब्बत है अहले बैत से, ये कैसी मोहब्बत है नवासे रसूल से, ये कैसी मोहब्बत है मौलाए कायनात और उनकी अहले बैत से, कैसी मोहब्बत है। जबान से कहो कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते, गरीब नवाज से मोहब्बत करते। आप बताइए, नमाज़े कज़ा करना गौसे आजम का काम है? चाहे वो इमाम आजम अबू हनीफा हो, चाहे वो सैयदना सरकार गौसे आजम हो, चाहे वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हो, इन बुजुर्गों की जिंदगी में एक बात सिमिलर मिलती है, समान मिलती है। और जानते वो बात क्या है? इन तीनों की तारीख उठाकर देखो तो पता चलता है ये तीनों वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने 40-40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज को अदा किया। हम किस बात के हुसैनी हैं, किस बात के? महज रस्म रिवाज वाले? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, आज जिक्र हुसैन की महफिल से हमें सच्ची तौबा करके उठना है। कहे इंशाअल्लाह, सीनों से आवाज आए, कहे इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी न बदली, अगर इखलाक में, किरदार में तब्दीली ना आई, जिंदगी भर रस्म रिवाज के पीछे पीछे चलते रहे, तो आपका जबानी जमा खर्च करना कयामत में आपके काम नहीं आएगा। आप जिंदगी भर को हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। आपने मुझसे पेशतर जब मनकबत चल रही थी, सारे या हुसैन के नारे लगा रहे थे। मैं कहता हूं मुहर्रम के महीने में नहीं, रोजाना या हुसैन कहो, अपनी छातियों को पीट पीट के या हुसैन कहो। लेकिन जिंदगी गुजरेगी हुसैन के दुश्मन यजीद पलीद के नक्शे कदम पर, तो नाम ले लेने से हुसैनी नहीं बन जाओगे। हुसैनी वो नहीं होता जो सिर्फ नाम लेता है, हुसैनी वो होता है जो अपने आका व मौला के नक्शे कदम पर चलता है। और इस इतने बड़े मजमे में वो कौन सच्चा हुसैनी होगा, मैं नहीं जानता, मेरा मौला जानता है। मैं नहीं कहता कि मेरी बातें सबके दिल पर असर कर जाएंगी, मैं नहीं कहता कि यहां से उठने वाला हर आदमी नमाजी बन जाएगा, मैं नहीं कहता कि जितने आए हैं सारे सच्चे तौबा करके जाएंगे, मैं नहीं कहता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, अगर इस बड़े मजमे में कोई दो चार ऐसा हो तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ मौला, भीड़ तो हजारों की थी, लेकिन तेरा करम हो गया तो उन्हें इमाम हुसैन के सदके मेरा आना कबूल फरमा लिया। और इतने बड़े मजमे में जिस पर मेरे इमाम की नजर होगी, जिंदगी उसी की बदलेगी इंशाअल्लाह। मेरे इमाम की पोजीशन तो ये है, उलमा से आपने सुना होगा, तारीख की किताबों में मौजूद है। मेरे इमाम शहादत के बाद भी जहां जहां से गुजरे, न जाने कितने यहूदियों ईसाइयों को मुसलमान बना दिया है। जो पैदाइशी खानदानी हसबी नस्बी यहूदी ईसाई थे, मेरे इमाम की बरकतें ये हैं, इमाम का उन गलियों से गुजर हुआ तो वक्त का यहूदी ईसाई भी कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। अरे इमाम के चेहरे को देखकर यहूदी ईसाई मुसलमान बन जाता है। हम कैसे हुसैनी हैं? हम जिंदगी भर जिक्र हुसैन की महफिल में आए और नमाजी भी ना बन सके, कैसे हुसैनी? अभी माजी करीब की बात है, तवज्जो है ना आपकी? मेरा वक्त खत्म होने के करीब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं ईरान तुरान की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की बात करता हूं। माजी करीब की बात है, हमारी जमात के एक बुजुर्ग बुढ़ापे की वजह से, उम्र ज्यादा हो गई, इस वजह से उनकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ा। आप यहां देखें ना मेरे भाई, अच्छा आप देख लें, फिर मुझे बताएं जब फ्री हो जाए तो आप। अच्छा आप बताइए मुझे, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर मैं तकरीर करते करते अचानक यहां देखूं, सबका ध्यान जाएगा कि नहीं? मैं अकेला वहां देखूं तो सबका ध्यान वहां जाएगा, और सामने बैठे 20 आदमी यहां वहां देखेंगे तो मैं इंसान नहीं हूं, मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तकरीर करना तलवार की तेज धार पर चलने के बराबर है। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने ना और जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए,
तो सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं, जब पहली बार जुमा का खुतबा देने के लिए मैं मिंबर पर चढ़ा तो मुझे वो वक्त याद आया जब पहली बार मैं घोड़े पर चढ़ा था, घुड़सवारी नहीं आती थी, अब गिरा के तब गिरा। कहते मिंबर पर खड़ा हुआ खुतबे के लिए तो यही डर था दिल में कि अब गया कि तब गया। तो इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, आप आकर सुनते हो, सुनकर चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता, इतना आसान नहीं होता। बोलने वाले को सिर्फ अपनी एनर्जी ही नहीं लगानी पड़ती है, बल्कि अपने जहन को भी हाजिर रखना पड़ता है। कुछ भी नहीं कह सकता वो, यहां तक कि गैर हदीस को हदीस कह के भी बयान करने से मना किया गया है। मेरे नबी फरमाते कि अगर कोई बात मैंने नहीं कही और उसको मेरी तरफ मंसूब अगर कोई करे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। अगर मैं बयान करते करते किसी गैर हदीस को कह दूं हदीस शरीफ में आता है, तो बताइए मैं गुनाहगार होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, आप तवज्जो रखा करें। मोहब्बत से जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दे। मैं अर्ज कर रहा था, माजी करीब में हमारी जमात के बुजुर्ग गुजरे, आलिम दीन, उम्र ज्यादा हो गई, डॉक्टर ने कहा आंख का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने आंख का ऑपरेशन करा लिया। आंख के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि अभी टाके ताजा हैं, जख्म हरा है, आप 3 दिन तक सजदा मत कीजिएगा। 3 दिन सजदा करेंगे तो बॉडी का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर आंख पर पड़ेगा, तो मुमकिन है कि टाके टूट जाएं, खून बहने लगे, परेशानी हो जाएगी। तो 3 दिन एहतियात कीजिएगा, सजदा मत कीजिएगा। वो अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते कि 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, 3 दिन मेरे हिस्से की रोटियां मत बनाना। तो बीवी कहती डॉक्टर ने आपको 3 दिन सजदा करने से मना किया है। मैं साथ थी, मुझे पता है खाने पीने से मना नहीं किया, सजदे से मना किया। और आप कह रहे हैं 3 दिन खाना नहीं बनाना, क्यों? तो जानते हो क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया कि जिस रब के 3 दिन सजदे नहीं करूंगा, किस मुंह से 3 दिन उसकी नेमतें खाऊंगा? जिस रब के 3 दिन सजदे नहीं करना, किस मुंह से उस रब की नेमतें खाऊंगा? इसलिए 3 दिन सजदा भी नहीं, 3 दिन खाना भी नहीं। हमारी सोच वहां जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह आपने क्या खाया था, आज दोपहर में आपने क्या खाया था, आज शाम को आपने क्या खाया था, हफ्ते भर में कितनी रोटियां खा जाते हिसाब है, हफ्ते भर में कितनी चाय पी लेते हिसाब है, हफ्ते भर में कितना किलो चावल खा जाते हिसाब है, हफ्ते भर में कितनी बोटियां खा जाते हिसाब है। अरे रब की नेमतें तो हफ्ते भर बेहिसाब खाते पीते हो, और उस रब को जो नेमत खिलाने वाला है उसका शुक्र अदा करने के लिए हफ्ते में 1 बार मस्जिद में जाते हो और 2 रकात पढ़ के लगता है कि इसी 2 रकात में अल्लाह की सारी नेमतों का मैंने हक अदा कर दिया। तौबा करो, कहीं इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, इजाजत है आपकी? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे मोहब्बत से आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा।